फिलहाल ये आज 2 तारीख 2 जुलाई सन 2023 ये जो चर्चा हुई थी उसका सेकंड पार्ट है। तो पहली चर्चा में जो कहा वो आप देख सकते हैं वीडियो में। दूसरी चर्चा जो है ये शुरू होने जा रही है, तो इसमें हम थोड़े से कुछ प्रश्न उठाएंगे। यहाँ जो सन्यासी लोग उपस्थित हैं या जो भी मित्र उपस्थित हैं वो जो भी प्रश्न उठाएंगे उस पर एक चिंतन करेंगे। तो सबसे बड़ा जो चिंतन था जिस पे बात हो रही थी कि एक गुरु के संगत में हजारों लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। एक गुरु हजारों को एक मार्ग दे देता है कि ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, जो भी मार्ग दे देता है। हजारों लोग उस पर चलते हैं लेकिन पहुंचता तो कोई एक आध है। तो गड़बड़ कहाँ पे है, यही खोज करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा हम लोग बैठे हैं। और सबसे पहला ये प्रश्न गुरुओं पे ही जाता है तो कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल मैं पूरी बात अपने पिछले वीडियो में कह चुका हूँ। अभी जो प्रश्न है तो उठाएंगे, बल्कि कुछ भी स्वामी जी या जो भी कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। जी शुरू करिए। स्वामी जी, इसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ जो मैं अब तक जो मुझे अनुभव में हुआ है इस बात का। थोड़ा सा जोर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कि पहली बात तो यह है कि गुरु होना ही मुश्किल है। फिर दूसरी स्थिति में गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने पहचान भी लिया तो उसके मार्ग पर चलना मुश्किल, 3 बात है। और तीसरी बात यह है कि शिष्य होना मुश्किल है। यदि कोई शिष्य हो भी गया, पहली बात अगर शिष्य कोई हो भी गया, इसमें स्थिति यह है कि अगर गुरु वास्तव में गुरु है और उसके पीछे मान लो 100 व्यक्ति चले, तो 100 व्यक्ति में 50 लोग तो साधक बनकर रह जाएं, वो चलते हैं, लेकिन 50% लोग वापस आ जाएं, साधक बन के रह जाएं। उसमें 50% में जो 50 रह गए, एक औसत कहा जा रहा है शब्दों के माध्यम से, उसमें 25% शिष्य बन रह जाएं। वो शिष्य इसलिए रह जाएं वो गुरु के प्रति उन्हें वो उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते चलते हैं। और इसमें भी 25% जो शिष्य होते हैं वो भी वापस आ जाएं, और मात्र केवल 25% जो रह जाए हैं वो रहते हैं भक्त। तो वास्तविकता यह है कि यदि पहली बात वास्तव में गुरु है और वास्तव में अगर शिष्य है वो निश्चित जो है पहुंचता है। लेकिन होता क्या है कि तथाकथित कहने को गुरु बहुत है और तथाकथित कहने को शिष्य बहुत है। न तो वास्तव में कोई गुरु मिलता है और न वास्तव में शिष्य मिलता है। वास्तव में यदि गुरु और शिष्य वास्तव में मिलते हैं तो निश्चित पहुंचते हैं। और उसकी पहचान यही है कि शिष्य से अगला कदम है भक्त का, और भक्त की पहचान है समर्पण का। जब तक वो समर्पित नहीं हो पाता गुरु के प्रति, तो वो उसे तुम कोई सा भी मार्ग दे दो, मार्ग नहीं पहुंचाता, उसका समर्पण भाव पहुंचाता है। और समर्पित होने के लिए आदमी को ईगोलेस होना पड़ता है, अहंकार उसका मिटता है। गुरु जो है मृत्यु सिखाता है, मरना तो कोई चाहता नहीं, तो मन की मृत्यु गुरु देखता है। इसलिए ये बात जो है अटपटी इसलिए रह जाती है कि हजारों लोग चलते हैं, देखने में तो वो चलते हैं लेकिन तथाकथित वो शिष्य हैं, और कुछ लोग तथाकथित गुरु हैं। इसलिए अंधा अंधा ठहरिए, दोनों को पड़ंत है। सच्चाई तो यह है कि वास्तव में यदि गुरु शिष्य का मिलन हो गया तो उसके प्रेम की इतनी ऊर्जा है कि निश्चित वो पहुंच जाता है। तो मेरा तो ऐसा। ठीक है, तो आपकी नजर में कोई सच्चा गुरु है? मेरी नजर में सच्चा गुरु मेरी नजर में जो मैं जुड़ा हूँ वो ओशो मेरी दृष्टि में। क्योंकि मैं जब चला, मैं आर्य समाज से चला, सनातन धर्म से चला, मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया। लेकिन इनके जुड़ने के बाद मेरे अंदर किसी भी गुरु की कोई कामना पैदा नहीं हुई, और मैं इस मार्ग पर चला हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इस मार्ग पे जो उन्होंने मुझे बताया है, और मुख्य बात यह कि मेरा प्रेम उनके प्रति हुआ है। और जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे मन में कभी भी उनके प्रति कोई शंका, कोई संदेह, कोई कमेंट नहीं। उनके प्रति शंका और संदेह नहीं आया, ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो भी बताया, तो पहली बात तो ओशो ने आपको कुछ नहीं बताया। ओशो की बातें किताब छप गई, आपको जो अच्छा लगा आपने पढ़ लिया, पहली बात।
ओशो ने आपको नहीं बताया। ये तो प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात करेंगे सही कि ओशो ने तो आपको नहीं बताया, उन्हें तो पता भी नहीं कोई बालेश्वर है। उनकी वाणी जो थी, उनकी वाणी तो आई है हम पे। कैसे? देखो एक मिनट सुनो जी वाणी आना एक चीज है, जी चूज तो आपने किया, किताब तो आपने उठाई कि ये हम पढ़ेंगे, या आपने सभी बस पढ़ना शुरू कर दिया? स्वामी जी सच्चाई ये है, मेरी बात सुनो, कि मेरे पास केवल कोई पुस्तक नहीं आई, केवल कॉपी आई है कोरी, और उस कोरी कॉपी में केवल कोटेशन लिखी हुई थी। मुझे नहीं पता वो सब समझ गया। देखो स्वामी जी, पहला प्रेम जो है वो किसी की आंख मार देने से ही हो, चलो ठीक, उसके बाद तो फिर तो संभोग अमोग सभी कुछ हो जाए, लेकिन पहला तो आंख मारने से, बाल झटक देने से ऐसे ही हो जाए। तो वो आपको भी हो गया कोरे प्रेम, हमें भी ओशो का फोटो देख के प्रेम हो लिया, वो तो कोई बात ही नहीं। प्रेम होने का तो छोटा कारण बने, फिर प्रेम लंबी घटना बने, लेकिन प्रेम परिणति बने, बात यहाँ पे हो रही है प्रेम की वो परिणति हो। कहते नहीं प्रेम प्रार्थना में तब्दील हो, ठीक बात है भाई, प्रेम प्रार्थना बने। तो मैं धर्मों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, धर्मों की, कि प्रेम प्रार्थना बने, और प्रार्थना बनने के बाद ही प्रेम पूर्ण होता है। प्रार्थना बनने के बाद जो है वो शिष्य और गुरु में अंतर नहीं रह जाता, ये सब चीज है। तो आपकी नजर में ओशो गुरु हैं, मैं इसमें आपकी नजर को कोई भी उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये उठा रहा हूं उंगली कि आपकी नजर में, देखो मैं ये जानता हूं, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आपने बहुत से लोगों को ओशो से जोड़ा, ठीक, उन बहुत से लोगों में कितने लोग हैं, है ना, आप अपनी बात मत करना, क्योंकि पर्सनली जब भी मैं किसी से बात करूंगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं यहाँ सिंध सन्यासियों के बीच बैठा हूं, जिस पे भी मैं पर्सनली उंगली उठाऊंगा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वो एकदम धड़क के बोल देगा हमें तो हो गया, इसलिए मैं पर्सनली उंगली नहीं उठाऊंगा। तो मतलब जिससे मैं बात करूंगा वो तो बुद्ध है, वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो मैं पर्सनली कोई अटैक नहीं करूंगा, मैं ये अटैक करूंगा, आपने ओशो से जितनों को जोड़ा, उनमें से कोई उस परिणति तक पहुंचा जिस परिणति के लिए आपने उससे जोड़ा था? स्वामी जी देखो, बात ऐसी है, पहली बात तो ये कही जा रही है कि ये मंजिल का कोई अंत नहीं है, अनंत है, चलते चलो चेरे बेती, मंजिल और भी है और भी है और भी है। पहली बात तो है कि वो अनंत है, असीम है। लेकिन इतना मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, जितने लोग ओशो से जुड़े हैं उनका जीवन पहले से बेहतर होता गया, होता जा रहा है, और ऐसा वो मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मंजिल कहाँ रुकती होगी, लेकिन जीवन में रूपांतरण उनके आया है और जीवन में रूपांतरण आता है। देखो स्वामी जी, बात मैं ये क्यों कर रहा हूँ उस पर समझो। हम लोग आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थ डिस्कशन क्यों है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। सच बात तो यह है कि ओशो को अगर कोई ना भी मिला हो तो जीवन में चरीवेती ही होता है। वो तो ओशो से मिलो या ना मिलो, चरीवेती तो तब भी है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि ओशो के राह पे ही चरीवेती, मंजिल के आगे दिशा और भी हैं, ये ओशो के राह पे कहा जाएगा। ये तो जो जगत में जी रहा है उसे भी चलते चलता कहा जाएगा, अभी आगे बढ़, अभी तो तेरे बच्चे हुए हैं, फिर तेरी पोती होगी, फिर तेरे पोती की भी शादी होगी, फिर उसके भी बच्चे, चरीवेती तो वही। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है कि धर्म के मार्ग पे जरूरी है, ये तो जगत में भी चरीवेती हो सकता था। दूसरी चीज कि जीवन पहले से सुधरा, तो ये भी हमारे भी समाज में बहुत हो। हमारी बेटी का जीवन पहले से सुधर गया, मैं बता रहा हूँ, है ना, उसके पति का भी जीवन पहले से सुधर गया, उनके ससुर का भी जीवन पहले से सुधर गया। वो कोई सन्यासी नहीं, उन्होंने कोई इस मार्ग को चुना भी नहीं था। मैं बहुत औरों की बताऊंगा, मेरे पड़ोस में रहने वाले कई बार, नथु, पप्पू, टिंकू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन पहले से सुधर गया, मैं जानता हूं और झूठ नहीं बोल रहा। मैं यहां भी कई लोगों को बुला के दिखा सकता हूं, आस पड़ोसी, जो कि पहले से जीवन जिनका सुधर गया। पहले एक व्यक्ति दारू पीता था रोज 1 बोतल, आजकल वो 2 दिन में 1 बार पी रहा है, पहले से जीवन तो सुधर गया। लेकिन ये तो सब जगह चल रहा है, इसके लिए किसी गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु पूर्णिमा की जरूरत क्यों है? गुरु की जरूरत तो इसीलिए है ना कि वो मैं भटकने से बचाए। अगर वो ये कहता कि चरीवेती ही है, अभी तो भटको, भटक के सीखोगे, तो उसके लिए गुरु की क्या जरूरत है? भटक तुम पहले ही रहे थे। गुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है, जो आपको एक दिशा प्रदान करता हो।
जो आपको एक सच्चा मार्ग प्रदान करता हो, तो उसके लिए गुरु की जरूरत है। भाई देखो, मैं यहां पे बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग जो चल रहे हैं, सन्यासियों की बात करूं, मैं बहुत सन्यासियों को जानता हूं, मैंने उनका जीवन और सामाजिक लोगों के जीवन में कोई भिन्नता नहीं पाई। बस इतना भिन्नता है कि वो माला डाल के घूमते हैं या लाल कपड़े पहन के घूमते हैं, या मान लो कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सभी तरीके के सन्यासियों की बात कर रहा हूं मैं, एक तरीके की नहीं। मैं ये नहीं समझिएगा केवल ओशो की बात कर रहा हूं, चाहे वो आसाराम के शिष्य हो, चाहे ओशो के शिष्य हो, चाहे वो किसी के भी शिष्य हो, सभी शिष्यों की एक समानता है कि वो संसार जैसे लोगों की तरह ही प्रदर्शन करते घूम रहे हैं। कोई एकाध होता है अद्भुत, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होता, होता है, कोई एकाध होता है, लेकिन वो एकाध ही क्यों होता है? बात चिंतन यहां पे है कि वो एकाध क्यों होता है। वो तो स्वामी उसका उत्तर तो ये हो गया अपने। नहीं, उत्तर उसका नहीं हुआ, उसका काम, एक मिनट स्वामी इसलिए रोकूंगा, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ना गाइड करना। मान लीजिए आप कुछ लोगों को लेके ओशो के पास पहुंच गए कि हम गुरुजी ये लाए हैं, 50 लोग हमारे गांव के हैं और ये आए हैं, मैं चाहता हूं इनके जीवन में भी कृपा बरसाएं। तो उस कृपा के नाम पे ओशो कहेंगे चलते रहो एक दिन पहुंच जाओगे, देखो देखो चलो। ये कहने वाला क्या आप गुरु मानोगे? या वो कहे कि इस व्यक्ति को ये करना चाहिए तब इसकी सदगति होगी, इस व्यक्ति को ये करना चाहिए तब इसकी सदगति होगी, इस व्यक्ति को तुम गुरु कहोगे। गुरु किसको कहोगे? जो चरीवेती बोल देता हो, या जो मैन टू मैन गाइड करता हो, किसको कहोगे गुरु? नहीं, गुरु की जहां बात करें, गुरु तो वो समय समय पर आपको गाइड करेगा, वही गुरु कहा जाएगा। ठीक है, साथ वो दूसरी चीज भी तो देगा ना, जो गाइड किया और वो वहां चल रहा है, तो फिर वो आगे के लिए भी कहेगा कि भाई आगे के लिए भी चलो, और भी आगे है, और भी आगे है, ऐसा ही तो करता तो रहेगा। नहीं देखो स्वामी जी, वो तो उसको कहेगा जिसको पर्सनली गुरु जानता है। अब देखो यहाँ पे बात ये हो रही कि 1000 लाख, मैं यहाँ फिर बात कर दूं, हमारी शुरू से चर्चा ये हो रही कि एक एक गुरु को मानने वाले 1000 लाख लोग हों, करोड़ लोग हों, और उन करोड़ों में एक भी आदमी को गुरु ये नहीं कह सकता कि ये पूरा हो गया और मेरी गद्दी संभाल ले। स्वामी 1000 जोड़ से पीछे चले गए, उनमें तो तथा कथित है चलने वाले शिष्य है तो यही तो गुरु उनसे ये क्यों नहीं कहता घर जाके बैठो, तुम्हारे लिए नहीं है धर्म। अभी तो आप कह रहे थे कि भीड़ की भी जरूरत पड़े थोड़ी सी, उनमें भी तो इसका व्यापार है। मैं ये कह रहा था कि भीड़ की जरूरत पड़े तमाशागरी की, मैंने कहा तो फिर ये मानोगे कि गुरु तमाशा कर रहा? करते हैं, ओशो ने तमाशा किया, मानोगे? किया तो फिर तमाशा ही है, फिर इसको हम गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? अगर तमाशा ही है तो तमाशे से लें। उस तमाशे में से हीरे निकले ना। देखो स्वामी जी, उस तमाशे में हीरे निकले, उनकी तो हम बात करें, और जो हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई, जरा उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। मेरी चिंता, एक मिनट स्वामी जी, मेरी चिंता उन करोड़ों में एक बुद्ध हुआ इसकी नहीं है, उतने करोड़ लोगों के जीवन बर्बाद हो गए उसकी चिंता मुझे ज्यादा है। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको, वही करोड़ों लोग मिलके इस पृथ्वी पे ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि हजारों बुद्ध हो सकते थे और वो नहीं होते, सिर्फ एक हो पाता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? स्वामी जी एक सेकंड बात मेरी साथ चल रही। स्वामी जी एक संत थे आए और उसमें लाइन लग रही थी, ठीक, और उसमें जो है मैं भी शिविर करके आया था, बाद में मैं सबके बाद में गया, मैंने देखिए ये बताता क्या है, मामला क्या है। उनका कहना ये था कि जितने लोग ये लाइन में आके मुझे जो पूछ रहे थे, इनमें से मेरे पे कोई चीज़ नहीं, ना ये कोई मेरा सब्जेक्ट है। ये जितने लोग आए हैं, किसी को नौकरी चाह, किसी को ट्रैक्टर चाह, किसी की पत्नी नाराज है, किसी का पति नाराज है, और जो सब्जेक्ट अध्यात्म का है, इनमें तो कोई से ना जिक्र है ना कोई से मांग है। स्वामी जी मैं वही बात कह रहा हूँ, लोग ऐसे ही है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आखिर गुरु उन बेवकूफों को भगा क्यों नहीं देता कि भागो यहाँ से, यो ट्रैक्टर चलाने की उम्र है, अभी तुम्हें नहीं जरूरत है ध्यान करने की। ये बात देखो, एक मिनट स्वामी जी, थोड़ा समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 करोड़ लोग हैं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं 1 करोड़ लोग हैं, उनमें एक बुद्ध हुआ, और 99,99,999 मूर्ख एक ऐसा समाज बना दें। स्वामी जी, ये जो मूर्ख होते, ये जो बहुत बड़ा समाज हो जाता है
ये समाज ऐसा समाज बना देता है कि वो एक नहीं, कम से कम 1000 बुद्ध हो सकते थे यदि वो समाज की गंदगी ना इकट्ठी होती। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, आप में से एक बात सब मानेंगे, और वो ये है कि मार्ग तो अंत में, भले ही आप कुछ भी, अंत में मार्ग तो सहज मार्ग ही बचता है। मार्ग तो अंत में सहज ही बचता है। सहज बचने का मतलब है कि सरलता से पहुंचने वाला, यही तो मतलब है। और जो लोग उपद्रव खड़ा कर देते हैं, उस उपद्रव के कारण सरलता खो जाती है। मैं बहुत ईमानदारी से एक वक्तव्य देना चाहता हूं, और वो मैं अपनी बात कर रहा हूं। भले ही आज किसी को मैं बहुत प्रतिभावान नजर आता हूं, भले ही मेरी बातें, मेरा तर्क बहुत लोगों को लगता है बड़ी जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रतिभा के पीछे मेरा वो दर्द कि मेरे बच्चे खो गए, मैं अपनी पत्नी के साथ ईमानदार नहीं हो पाया, मैं अपने परिवार, अपने पिता की अंतिम वक्त में सेवा नहीं कर पाया, वो जो दर्द हैं, वो दर्द किसी को नहीं दिखते। आज मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, वो दर्द किसी को नहीं दिखते। जबकि मैं ये जानता हूं कि मुझे जीवन के वास्तविक आनंद उसी घर में उपलब्ध हो सकते थे यदि मुझे सहज मार्ग मिला होता। मुझे जब मैंने किसी सन्यासी से, ओशो सन्यासी से या किसी से बात की, उसने एक गलत तरीके का इंटरप्रिटेशन किया, एक गलत तरीके का मुझे मार्ग सुझाया, जिसके कारण मैं उस गलत मार्ग पे चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से मेरे लिए घर वापसी का रास्ता बंद हो गया था। आप समझिएगा बात को। ये जो चीज हुई मेरे साथ जब हुई, तो मैंने इसीलिए ये कोशिश की, मैं लगातार कोशिश, आप मुझे पिछले 20 साल, 15-16 साल से जानते हैं। 15-16 साल में आपने एक चीज देखी, मैं लगातार कुछ नए नए प्रयोग करता रहा लोगों तक कहने के। मैंने कैंप भी लिए, भीड़ भी इकट्ठी की, और मैंने फिर मैन टू मैन कन्वर्सेशन भी शुरू किया कि नहीं, मैं एक आदमी से बात करूंगा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे एक आदमी मिले, मैं उससे बात करूंगा, अगर मुझे लगेगा योग्य है तो मैं बात करूंगा, नहीं मैं। आपको मालूम है मेरे यहां जब कोई योग निद्रा के लिए बुकिंग कराता है, स्पष्ट ये कह दिया जाता है कि आप यहां जो पैसे दे रहे हैं, आप 10 दिन आने के जो 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर स्वामी जी का मूड नहीं बना तो ध्यान नहीं करवाएंगे, आपको 10 दिन बाद फोकट में से घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन वो ध्यान तब नहीं करवाएंगे जब वो देखेंगे इसको ध्यान की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं, इस मामले में बहुत अच्छा महसूस करता हूं कि जो लोग मुझसे इस तरीके की उम्मीद लेके और इस कमिटमेंट के बाद भी आए, मैंने न्यायपूर्वक बहुतों को यह कहा कि तुम जो है अपने घर चले जाओ, तुम्हें कोई अभी ध्यान की जरूरत नहीं। और वो लोग आज अपने घरों पे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जब भी फोन आते हैं वो कहते हैं स्वामी जी बहुत आनंदित हैं। और कई ऐसे भी लोग हुए जिनसे कहा घर छोड़ दो, तुम्हें घर में कुछ नहीं मिलेगा और तुम घर छोड़ के आनंदित हो सकते हो। उन्होंने घर छोड़े और वो घर छोड़ के आनंदित हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिभा देखी और उस प्रतिभा को देखने के बाद उसको मैंने गाइड किया। कई लोग ऐसे भी थे जो फेस छुपा गए, उन्होंने अपनी प्रतिभा तो कुछ और बताई, कारण कुछ और था। और ऐसे लोग मेरे सखा परिवार में कई साल रहते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऊपर ऊपर वही शो कर रहे थे कि ओशो ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ज्ञान ऐसा होता है, मैं तो धर्म के लिए पागल हूं, मैं तो मोक्ष पाकर ही रहूंगा। बातें ये चल रही थी और अंदर चल रहा था लड़की कब मिल जाए, कोई जुगाड़ लग जाए यार, कोई प्रेमी मिल जाए, यही चल रहा था। ये मतलब जो लोग मेरे पास रह के बहुत लंबा समय अपना खराब किए, मुझे उनसे नाराजगी नहीं है, बल्कि उनके लिए मुझे दुख होता है। दुख ये होता है कि वो इतने लंबे समय तक मेरे सामने ही डुअल फेस बने रहे। और उसका कारण था कि वो जिस समाज से आए थे, या मान लो जिस भीड़ को वो पहले देख के आए थे, उस भीड़ ने उन्हें इतनी बार बताया था कि कुत्ता पालो है कुत्ता, कि वो लोग जो हैं वो उस झूठे चेहरे को ही लिए मेरे सामने घूमते रहे। ये है दुख, ये है मेरी पीड़ा, और कोई पीड़ा मेरी नहीं है सिवाय इस बात के हर व्यक्ति को यहां खिलने का अधिकार है। लेकिन खिलने का अधिकार का मतलब नहीं है कि बुद्ध ही हो जाए। तो अगर कोई चोर पूरा सही चोर ही हो जाए तो वो खिल गया। मैं आपको बताऊं, ज्योतिष के अनुसार, मैं आजकल ज्योतिष पे आप जानते हैं ज्यादा बोल रहा हूं, ज्योतिष के अनुसार
किसी ऐसे 7 ग्रह होते हैं और 2 और 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों में किसी का एक ही ग्रह अच्छा होता है, बाकी 8 खराब होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनके संबंध में जब मैंने बात की है ना कि यार इसका बेचारे का इतने सब ग्रह खराब, एक ही अच्छा, तो इसके लिए धार्मिक मार्ग क्या हो सकता है? मतलब ये मेरा क्वेश्चन था कि जिसके 9 में से 8 खराब हैं, एक ही अच्छा है, इसको धर्म का कौन सा मार्ग दूं? तो उसने कहा ये एक ही ग्रह को अपना शान बना ले, इसी ग्रह को ही, मतलब इसी क्षमता को जो इसे मिली है, इसी क्षमता को ही पूरा निखारता रहे, और एक ही ग्रह इतना आनंद से इसे भर देगा कि जितने 8-9 ग्रह मिलके भी इसे आनंद से नहीं भर सकते। ये ज्योतिष का कंसेप्ट है। लेकिन होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का केवल एक ग्रह अच्छा होता है, अब ज्योतिषों में भी भटकाव है, जब किसी व्यक्ति का एक ग्रह अच्छा होता है, 8 खराब होते हैं, तो ज्यादातर ज्योतिष ये सलाह देते हैं कि खराब ग्रह कैसे अच्छे किए जाएं। मतलब जो अच्छा है उसकी तो कद्र नहीं होती, और जो नहीं है उसको अच्छा करने में सारा समय बर्बाद कर देते हैं। फिर वो मरते समय तक एक ग्रह अच्छा हो जाता है, ये मतलब 1 और 1 2 अच्छे हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। मतलब जिंदगी तबाह हो गई, जीवन का कोई आनंद नहीं रहा, और साहब उन्होंने क्या किया, एक ग्रह अच्छा कर लिया। तो मेरा कंसर्न ये है, मैं थोड़ा सा जो मेरा कंसर्न है वो बोल रहा हूं। मेरा कंसर्न सबके लिए है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि सारे धर्मों में एक बात कॉमन कही गई। स्वामी जी, सिर्फ एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और आप सब समझ जाओगे बहुत आसानी से। ओशो ने कितनी बार कही कि अपने स्वभाव को पहचानो, अपने माही टटोल। ये बात कही तो अपने माही में क्या टटोलोगे? फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा, आंतें, मल, क्या तलो अपने में क्या टटोलोगे? अपने में स्वभाव। भाई अपने में स्वभाव ही तो टटोलोगे। तो स्वभाव टटोलने को क्यों कहा? देखो स्वभाव क्या है, आप थोड़ी बहुत हल्के तरीके से समझो। मान लो इस चंडीगढ़ आने के लिए कोई दूर दूर से आया, किसी का स्वभाव है कि वो गाड़ी से जाना आसान समझता है। स्वभाव का मतलब होता है कंफर्ट, मतलब किसके साथ कंफर्ट है। भाई जो उसका स्वभाव है, किसी का स्वभाव है चारपाई पे लेटने का, तो चारपाई के साथ वो कंफर्ट है, इसीलिए तो चारपाई पे लेटा। फिर वो बोलता है मेरा तो भाई स्वभाव है, मैं चारपाई पे मजा है। स्वभाव का सीधा सा मतलब है मजा। अगर शॉर्ट में कहें तो मजा, जिस चीज के साथ आप कंफर्ट हो वही आपका स्वभाव है। तो ओशो ने इतने सारी बातें कही, इतने ज्यादा डायमेंशन में कही, बुद्ध पे, महावीर पे, सब पे बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि सब लोग सब चाट लो। उन्होंने बीच बीच में बोला अपना स्वभाव पहचानो, वो तो है, और अपने स्वभाव के अनुरूप मार्ग चुनो। बिल्कुल सही है। तो अब मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ। स्वभाव कहा ना, सभी धर्मों ने स्वभाव की बात की। हम ओशो के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग ओशो से परिचित हैं। तो बात ऐसी है, स्वभाव पहचानने की बात हुई। अब स्वभाव पहचानने में गड़बड़ एक होती है कि स्वभाव पहचानते पहचानते आप सुनते सबको हो। देखो अमित जी, जब ओशो मीरा पे बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? आओ मीरा की झील में नौका विहार कर। अबे साला बेकार से बेकार आदमी भी सोचने लगेगा नौका विहार कर ही लेते हैं, क्योंकि वो बोल इतने अच्छे से रहे, वहां आपको प्रेम है। अब आपको प्रेम है, आप तो नौका विहार शुरू कर देते हो, तुरंत पता लगा साला डूब गए, क्योंकि स्वभाव तो था बुद्ध का, और नौका विहार करने उतर गए तो वो डूब जाता है। और यही बात बिल्कुल है जब वो बुद्ध पे बोलते हैं तो बोलते आओ बुद्ध के मौन में डूबे। अब लोग, अभी एक तरफ नौका विहार था, दूसरी तरफ बुद्ध में डूबे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ज्यादातर सामने वाले को जो प्रेम करते हैं या श्रद्धा करते हैं, जो भी करते हैं, वो इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि हम ये सोचते नहीं कि हम यहाँ आए किस लिए थे। देखो कई लोग मुझसे एक बात उठाते हैं मेरे ऊपर। पहला प्रश्न लोग मुझसे पूछते क्या आपको ओशो से प्रेम है? नहीं, तो मैं ये कहता हूं बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं।
मैं कई बार कहता हूं मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थी। मैं यहां ओशो के प्रेम में पढ़ने नहीं आया। दूसरी बात, मैं ओशो को समझने नहीं आया, मैं ओशो को जानने समझने नहीं आया। मैं तो खुद ही परेशान था, मेरे पेट में खुद ही गुदगुदी हो रही थी, मैं अपने को समझने आया। मेरी पीड़ा थी, धर्म की तरफ लाती है पीड़ा। वो चाहे पीड़ा आपको समाज से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे आपको खुद अपने से हो, धर्म की तरफ पीड़ा लाती है, वेदना लाती है। तो मैं तो अपनी वेदना से आया। अब मैं अपनी वेदना से आया, मुझे क्या लेना देना ओशो कौन थे, क्या थे, किसके बच्चे थे, क्या थे। अब लोग हमसे पूछते तुम ओशो के बारे में जानते ही नहीं। मुझे जानना नहीं, मुझे अपने को जानना था, वो मैंने जान लिया। तो बात अब मैं यहां पे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि स्वभाव हमें जानना था, और हम अपने स्वभाव को जानने की बजाय हम ओशो को जानने लगे, या ओशो ने क्या क्या कहा वो जानने लगे। मैंने कई बार कहा कि मैं ओशो का वो सन्यासी हूं जो सबसे कम पढ़ा है ओशो को। मैंने ओशो की सबसे कम पुस्तकें पढ़ी, शायद 4 या 5। जितनी भी बाकी मैं बातें करता हूं वो सब मैंने ओशो के सन्यासियों के मुंह से सुना, क्योंकि आप जानते हो ओशो का सन्यासी जो ज्यादा किताबें पढ़ लेता है, वो उसके पास बैठो जाके वो अपने ओशो के किस्से सुनाता है। हम उसी को सुन सुन के सब पढ़ लिया हमने, हम वही सुन सुन के सब हमें याद हो गया, हम बोल देते हैं। लोग समझते हैं बहुत पढ़े लिखे। हमने तो ओशो को कम पढ़ा, क्योंकि हमारा ज्यादा वक्त खुद को पढ़ने में गया। ज्यादा वक्त मैंने खुद पढ़ा, और खुद पढ़ा तो अपने स्वभाव को पहचाना, और जब हमने स्वभाव को पहचाना तो हमें एक चीज पता लगी, ना तो मेरा मार्ग बुद्ध का था, ना मेरा मार्ग महावीर का था, ना मेरा मार्ग मीरा का था, ना मेरा कृष्ण का था, ना मेरा लाओत्से का था, ना गुरजीएफ, किसी का भी नहीं था। मेरा मार्ग जो था वो कुछ अलग अपने टाइप का ही था, और जो टाइप का था उसमें सिर्फ एक टाइप था जो मुझे शुरू से था। मेरा सिर्फ एक टाइप था जो किसी भी प्रकार के बंधन में ना बनता हो, वही बुद्ध हो सकता है। बाकी तो मैं किसी को बुद्ध मानता नहीं। ये मेरी अपनी परिभाषा, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, कोई भी इसको अपने ऊपर ना ले। ये मैं अपनी, एक मिनट अभी समझिए आपसे बात, तो ये मैं अपनी बात कर रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि मुझे पता लगा कि भाई मेरा स्वभाव तो इससे है नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने अपना अलग कर लिया तरीका। मैंने कहा अब इन सन्यासियों से मिलूंगा, कोई बुद्ध बता रहा है, कोई महावीर बता रहा है, और मेरा है नहीं ये। ना मुझे बुद्ध के मौन में गोता लगाना है, ना मुझे नौका विहार करना है मीरा में उतर के, और ना ही मुझे जो है वो कृष्ण के साथ महाभारत में उतरना है। वो जोर से लास्ट बात है, तब सप्तवाद में सारा निचोड़ दो, तब ने पी लिया सुर में, और बुद्ध महावीर क्या रहेगा, तो बुद्ध महावीर भी यही कह रहा है। मैं यही कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा। तो एक बात तो ये निकल के आती है, जो जिस चिंतन पे हम बैठे हैं उस चिंतन का पहला चिंतन जो निकल के आता है वो नोटेड हो जा रहा है। मैं चाहूंगा नोट कर लें ताकि आखिर में हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट बता सकें। तो एक चिंतन तो ये निकलने आया कि जो भी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं वो खुद को जानने के लिए चल रहे हैं, अपने गुरु को जानने के लिए नहीं चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु को जानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, आप स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि बुद्ध पुरुष, मैं आप ही के लिए कह रहा कि आप बुद्ध पुरुष हैं, मैं कैसे पहचानूं आपको कि आप बुद्ध पुरुष हैं? नहीं, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं। देखो स्वामी जी, एक सेकंड ये है, कोई चीज, कोई पहचान ऐसी है कि जो आप ऐसे बता सके कि ये बुद्ध पुरुष की पहचान होती है? मैं सुनो, पहली बात यह है कि बूंद का बुद्धत्व है सागर, वायु का बुद्धत्व है तूफान। समझो बात को, बूंद का बुद्धत्व है सागर, वायु का बुद्धत्व है तूफान, गड्ढों का बुद्धत्व है हिमालय, और गायों का बुद्धत्व है कामधेनु। तो बुद्धत्व तो सबका अपने जो स्वभाव को एक्सट्रीम पे ले जाने का है, अपने स्वभाव को एक्सट्रीम पे ले जाना। अब मैं बता दूं पानी वाला बुद्धत्व सागर वाला, और आपका स्वभाव हो हवा वाला, तो सागर वाले को आप नहीं पहचान पाओगे। दुनिया का कोई बुद्ध पुरुष, हर एक व्यक्ति ने बुद्ध पुरुष उसे नहीं माना और मानेगा भी नहीं, क्योंकि सबका स्वभाव भिन्न भिन्न।
मैं दूसरी बात कह देना चाहता जिससे हर व्यक्ति पहचान सकता है उसके टाइप का बुद्ध पुरुष जो उसके लिए मंजिल बनेगा। मैं वो बात बता सकता हूं और वो बात एक ही है, जिसको देख के झुक जाने का मन करे वही तुम्हारे लिए बुद्ध है। जिसको देख के झुक जाने का मन करे, जिसके चरणों में बैठ के तुम्हें सुकून मिले, जिसकी निकटता में तुम्हें थोड़ी सी शांति प्रतीत हो, वही बुद्ध है। हर एक के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है किसी को वैश्या के पास जाके शांति मिलती हो, मैं कहूंगा वैश्या उसके लिए बुद्ध है। ये नहीं कि वैश्या बुद्ध है अब सब लोग उसे बुद्ध मानो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उसके लिए वैश्या बुद्ध है। पूजने वालों के लिए मतलब पत्थर भी भगवान है, और वरना लोगों ने भगवान को भी पत्थर माना। मैं ये कह रहा हूं इस मामले में तो नहीं पढ़ना है कि हम बुद्ध को खोजें। ज्यादातर गड़बड़ क्या होती, मेरे साथ हुई, बहुत दिन गड़बड़ हुई, मैं आपको बताऊं गड़बड़ कैसे हुई। जब हम शुरू में थोड़ा ध्यान किए पहली बार और थोड़े सन्यासियों की संगत हुई तो हमें चस्का ये लगा कि यार ये जितने सन्यासी हैं इसमें ओशो जैसा कौन है, होता ना जैसे थोड़ा सा, तो अब क्या करोगे। फिर तुम्हारे पास एक पैरामीटर होता है, ओशो क्रांतिकारी थे, ओशो के तर्कों की कोई काट नहीं थी, यही तो सब पैरामीटर है। उस पैरामीटर पे हमने जैसे ही पैरामीटर लगा के देखना शुरू किया, हमें लगा स्वामी जी हमारा मुश्किल से 6 महीने खराब हुए होंगे, और 6 महीने में हमें समझ में आ गया कि कोई भी उस पैरामीटर पे सही नहीं बैठता। अब फिर मुझे एक और बात समझ में आई, मुझे ये समझ में आई मैं ओशो का पैरामीटर लेके क्यों घूम रहा हूं। मैं ओशो सन्यासियों पे ओशो का पैरामीटर लेके इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि ओशो सन्यासी ओशो हो जाने की बात करते हैं, इसलिए उन पे तो पैरामीटर फिट है। लेकिन असल में मुझे उस पैरामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो होने नहीं है निकला। मेरे अंदर क्या है, फिर मैंने अपने तरीके के बुद्धत्व की परिभाषा को गौर किया, और मेरी परिभाषा वही थी कि जो किसी भी दायरे में ना बंधा हो वो बुद्ध। और स्वामी जी फिर मैंने इस वाले स्केल से भी बहुत लोगों को देखा, मतलब जो मेरे पास परिभाषा थी उस परिभाषा से मैंने बहुत लोगों को देखा और मैंने पाया कोई उस पर फिट नहीं बैठता। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता लगा कि ये परिभाषा किसी दूसरे के लिए थी ही नहीं, ये परिभाषा मेरे लिए थी। तो मेरी परिभाषा पे मुझे फिट होना है, मुझे किसी दूसरे की परिभाषा पे फिट। एक दूसरा प्रश्न है कि जो मंजिल की हम बात करते हैं, अभी जो आपने बात कही थी ना कि मैं बुद्ध से भी ऊपर की जो उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्या चीज है, उसकी क्या पहचान है, वो क्या चीज है। नहीं देखो फिर बात क्यों, मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं अपनी बात अपनी करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी करूंगा, आपने जो पूछी आप फिर आपकी भी कर दूंगा और लोगों की बता दूंगा जो भी पूछेगा। देखो स्वामी जी, मेरे लिए जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे लिए बुद्धत्व से बड़ी बात है बुद्धत्व की व्यर्थता। मेरे लिए आज मैं जहां खड़ा हूं, मुझे बुद्धत्व से बड़ा बेवकूफी कोई नहीं लगती, क्योंकि मेरे लिए व्यर्थ हो गया। मैंने कई बार अपने अभी से मेरे व्हाट्सएप को खोल के देखो तो व्हाट्सएप पे भी मैंने एक लगा रखा है कि एक उपलब्ध व्यक्ति ही जानता है कि उपलब्ध जैसा कुछ नहीं होता। एनलाइटेड पर्सन नोज ओनली देयर इज नो एनलाइटमेंट। कि एक बुद्ध पुरुष ही जानता है कि बुद्ध पुरुष जैसा कुछ नहीं होता। ये तो बुद्ध पुरुष की बात तो पहले प्रश्न यही नहीं मैंने अब जो ये ओहो अब बात मैंने कही ना, तो जब वो जानता है फिर तो समझो, खाना खाने से पहले आदमी के लिए सब कुछ खाना होता है, और खाना खा लेने के थोड़ी देर बाद, खाना खा लेते हैं थोड़ी देर बाद तो खाने का मजा होता है, उसके लिए खाना खाने के थोड़ी देर बाद हगना ही सबसे बड़ा चीज होती है। थोड़ा मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। जब तक खाया नहीं है खाना बड़ी बात है, जब खा लिया है थोड़ी देर उसका आनंद लिया जाता है कि पेट भर गया, लेकिन उसके बाद अगना बड़ी चीज हो जाती है। इस जो बिंदु जो आप ये कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल साफ ईमानदारी से कह रहा कि मैं आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं
आपसे बुद्धत्व की बात करी, आप उसके लिए कोई मुझे पहचान नहीं बता सके। मैंने आपसे दूसरा प्रश्न किया कि जो इन बुद्धत्व के ऊपर भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो भी कुछ है, उसकी पहचान या उसके पहली बात तो स्वामी जी, पहली बात एक मिनट, थोड़ी पहचान मैंने आपसे पूछा कि वो क्या चीज है। भाई स्वामी जी एक मिनट, स्वामी उसका भी एक मिनट मुझे नहीं पाया। एक मिनट सुनो, तोतापुरी नाम की चिड़िया देखी कभी आपने? मैं आपसे प्रश्न, तोतापुरी नाम की चिड़िया देखी कभी आपने? तोता तो देखा, तोतापुरी क्योंकि होती नहीं, क्योंकि होती नहीं, तो आपने कभी देखी भी नहीं। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धत्व जैसा कुछ होता ही नहीं। आप मुझसे पूछो बताओ कि बुद्धत्व की पहचान क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ बुद्धत्व जैसा कुछ होता ही नहीं। ये सब परिभाषाएं हर गुरु ने अपने हिसाब से रची हैं और तुम्हारे दिमाग में बैठाई हैं, और उसी दिमाग को तुम ढूंढ के उसी नक्शे पे तुम चल के बुद्धत्व ढूंढ रहे हो, और वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वैसा होता नहीं। और इसीलिए जिसने पाया डिफरेंट तरीके से पाया, वैसे किसी ने नहीं पाया। इसीलिए बुद्धत्व के मार्ग में कोई दूसरा बुद्धत्व नहीं पाता। मैं दो बातें कैसे ईमानदारी के साथ आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं। बुद्धत्व के बारे में भी बता रहे हैं, बुद्धत्व यही तो बात कर, एक मिनट सुनो स्वामी जी, एक मिनट स्वामी, मैं अपने बुद्धत्व के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आपका जो बुद्धत्व है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। आप ही के बुद्धत्व के बारे में, मेरे बुद्धत्व के बारे में मैं प्रमाण बैठा हूं। हाँ, तो कैसे पहचाने? मैं तो पहचानू, ऐसे दाढ़ी होती, बाल होता, बताइए ना फिर उसके बारे में। एक मिनट, ये तो पूछा मैंने, एक मिनट आप अपने बुद्धत्व के, अरे मैं बता तो रहा हूं स्वामी जी, मेरे बुद्धत्व के बारे में सिर्फ एक प्रमाण है। अगर पहचानना हो, मेरे जैसा बुद्धत्व पहचानना हो, अगर दुनिया में कभी आगे चल के सखा जैसे किसी व्यक्ति को दूसरा दिखेगा, तो सिर्फ एक चीज दिखेगा, जिसमें छोड़ने की कला होगी। और मैं परम कला से भरा हुआ हूं, छोड़ने की मुझ में परम कला है। मैं विचार छोड़ सकता हूं, मैं घर छोड़ सकता हूं, मैं संबंध छोड़ सकता हूं, मैं प्रेम छोड़ सकता हूं, मैं बुद्धत्व भी छोड़ दिया। छोड़ने की मैं जबरदस्त कला से भरा हुआ हूं। मेरी कला तो यही है। कारण है क्योंकि मेरा पहला ही वही था, क्यों मेरी नजर का बुद्धत्व तो वही था जो किसी भी चीज से बंधा हुआ ना हो, और जो किसी चीज से बंधा हुआ होगा उसे छोड़ने की कला नहीं आती होगी, और जिसे छोड़ने की कला आती होगी वही बुद्धत्व से नहीं बंधा होगा। ये जो जवाब है ना, जवाब सीधा है। नहीं सुना, हाँ, मेरे हिसाब वाला बुद्धत्व आपके अपने लिए, आपके जो अपना जवाब है, ये आपका जवाब है। बिल्कुल, जहां भी जो हमने बुद्धत्व के बारे में सुना, आप वो सुनेगा, मैं नहीं कर सकता, पूरी देखी याद तक। एक हाँ ठीक है, जैसे चलिए हम उन्होंने कहा कि स्वयं को जो जान ले। अभी आपने बात की स्वयं को, कि हम कौन हैं, आपने उसके बारे में स्वभाव की बात की। शरीर से अलग जो हम एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई स्वामी जी। शरीर से अतिरिक्त हम एनर्जी हैं, ये भी बात भ्रम है अभी। अच्छा, इसलिए भ्रम तो ये यही खत्म होगी बात। एक बुद्धत्व की तो बात तो यही खत्म होगी। देखो एक मिनट, अब एक सेकंड रुकिए आप, रुको। दो ही बिंदु है, दो ही बात है। वो तो आपके लिए दो है, मेरे लिए दो नहीं होंगे। हाँ, इसी प्रश्न से, इसी जवाब से आपके ये साबित हो रहा है कि आप स्वयं जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, जो स्वयं आप हैं, आप उसका उसे नहीं देख पाए तक। वो एक सेकंड मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे बोलना पड़ेगा। चर्चा है, खूबसूरत चर्चा होनी चाहिए। ये बात तो बुद्ध पे होगी, बुद्ध की खत्म होगी है, ठीक। मैं भी आज बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है मेरी उस एनर्जी जो परमात्मा की, या मंजिल की, कुछ भी हम कहते परमात्मा का ही लाएंगे हम। नहीं, वो तो आप लाओगे, मैं नहीं लाता। मैं तो मित्र बोलता हूँ, आप मंजिल की बात करें, उस मंजिल के बारे में मैंने आपसे पूछा, तो उस मंजिल, आपके जवाब से मुझे ये मिला कि उस मंजिल की आपको हो। स्वामी जी, मैंने शुरू में एक बात कही थी, जब आप मैंने पिछले वीडियो के वक्त एक बात कही थी, जब आपने तब भी पूछा था कि स्वामी जी बताएं वो मंजिल क्या है, तो मैंने कहा हर व्यक्ति की मंजिल अलग अलग उसने खुद मान रखी है, कहा था। वहीं पे मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी मंजिल जो है मैं उसके बारे में बखान कर सकता हूँ, और मेरी मंजिल आपसे मिले कोई जरूरी नहीं है। और आपकी मंजिल जो है वो आपकी है, आप उसके बारे में बयान करेंगे, मैं नहीं करूंगा। नहीं, एक मिनट स्वामी जी, अगर वो चीज है ना, वो मंजिल की बात जो आप कह रहे,
वो तो एक ही है। किसने कहा एक है? मेरी अच्छा एक बताओ, किसने कहा एक है? एक मिनट, किसने कहा एक है? हमारे और आपके अंदर जो एनर्जी है, मुझे ये वो भी बताओ, सेम ही है। किसने कहा एक है? आप अरे मुझे ये बताओ तो किसने कहा एक? स्वामी जी एक कौन सी अनुभूति सेकंड, ये बाहर ये कह रहा था कि मुझे बुद्ध की घटना घट गई, तो ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? चलो एक सेकंड, वो एक अलग बात। नहीं एक सेकंड, इन्होंने बाहर कहा चलो मौलिक कुछ कहना नहीं, चाहते नहीं, नहीं, इन्होंने बाहर कहा था कि मुझे बुद्ध की घटना घट गई, तो प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हो? मेरे से जब आपने बुद्ध को जान लिया तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? जवाब मैं दूं आपको या स्वामी से लेना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे दो आप, हाँ। मुझे दो। अच्छा एक मिनट, मुझे ये एक मिनट, कुछ मौलिक कहना चाह रहा, मौलिक हाँ। सखा अभी तक ये जितनी भी चर्चा हो रही है इसमें हम धर्म, बुद्धत्व, एक ऐसी चीज जो वेग है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पास आती है आत्मा या स्वभाव। तो स्वभाव की जब हम बात कर रहे हैं कैसे पहचाने, तो मैं देखता हूँ कि सबका स्वभाव है कर्म से रिलेटेड ही होता है या इससे अलग है। क्या स्वभाव के बारे में पहचानने की जो बात है, क्या वो क्या कर्म जो कर रहा है उससे आनंद जब मिलता है तो उससे है? तो कर्म के साथ लेना देना कितना है धर्म का, स्वभाव का? क्योंकि जैसे एक बुद्ध है, बुद्ध मतलब एक्सट्रीम की एनर्जी कि मतलब कोई जिसको हम प्रणाम करें, तो मतलब कोई बिजनेसमैन होगा तो उसके लिए कि बुद्ध अंबानी होगा क्योंकि उसने छत फाड़ दिया। कोई स्वयं सेवक होना चाहता है तो उसके लिए मदर टेरेसा होगी। और जो एक प्लेटफॉर्म बोल रहे कि जहाँ सब जो एक प्लेटफॉर्म जहाँ सब है, जहाँ सबकी मंजिल है, वो ऐसा हो सकता है कि जैसे कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो हर फील्ड के टॉप लोग बुलाया जाता है, कभी अंबानी को बुलाया जाता है और सोशल सर्विस में जो है वो मदर टेरेसा को बुलाया जाता है। तो वो बोलते कि अब आगे क्या करें, देश के लिए क्या चर्चा करें। तो क्या यही है इसका? क्योंकि यहाँ सब वेग बातें हो रही है और मुझे लगता है कि कर्म का बहुत लेना देना है, नहीं तो धर्म की फिर बात ही क्या। हम यहाँ इस कमरे में बात कर रहे हैं। देखो हम समझ गए तुम्हारी बात। मैं इस संबंध में पहले बोल चुका हूं कि हम इस चर्चा को इसीलिए करने बैठे हैं कि एक इस जगह पहुंच सकें कि जहां पे ये पता लगे कि गड़बड़े कहाँ हो रही। तो एक गड़बड़ तो पता लगी जिसको नोटेट करा दिया, और भी गड़बड़ पता लगेगी तो नोटेट कराएंगे। एक गड़बड़ तो ये अभी तक पता लगी कि आप खुद जानने निकले हैं, आप दूसरे को जानने नहीं निकले। अगर कोई भी शिष्य स्वयं को जानने की यात्रा करे, फिर वो गुरु के साथ करे या अलग करे अलग बात है, लेकिन वो अगर गुरु को जानने लग गया कि अगर वो गुरु क्या कहते हैं उसको जानने लग गया तो उसका भटकना निश्चित है। ये बिल्कुल पहली बात है। भाई अपने को जानने निकले, अपने को जान लो, गुरु जी क्या करते क्या। अब वही बात है, लोग आ गए, उनने कहा स्वामी जी यो बताओ आपके दिव्या से क्या संबंध। अरे भाई तुम यहाँ ज्ञान लेने आए कि हमारे दिव्या के संबंध देखने आए? तो यहाँ पे लोग भटकते हैं। अब लोग ओशो के पास जाते थे, हमने सुना कि आप ऐसा करते हो, बहुत सी बातें करते थे। जो बातें जितनी मेरे बारे में उठती उतनी ओशो के बारे में भी उठती थी कि इनके संबंध इतनी स्त्रियों के साथ सोए, नशा करें, अय्याशी करें, पैसा लें, लोगों को ठगे, ये सब बातें उठती थी। एक सेकंड शुरू में यही बात आई थी कि भाई स्वयं को जानने वाली बात आई थी। नहीं, प्रश्न तो वही खत्म हो गया था स्वामी जी का कि इन्होंने कहा था हम बुद्ध को कैसे पहचाना है, आपको कैसे पहचाना है। पहली बात तो यार आप स्वयं को पहचाना है, और स्वयं को पहचानने के बाद ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा कि हम बुद्ध को कैसे पहचाना। मैं वही बात नहीं, अगर आप बुद्ध को पहचान नहीं, अगर नहीं स्वामी जी एक मिनट, नहीं स्वामी जी प्रश्न ही खत्म हो एक मिनट, नहीं एक मिनट, अगर सब जगह प्रश्न यही खत्म हो जाए, मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। मैं इस बात से इसलिए नहीं राजी हूँ कि जो व्यक्ति खुद को जान गया उसके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। एक मिनट, प्रश्न तब भी असही। देखो मैं उल्टी बात कहूंगा, तो इसको मैं बिल्कुल उल्टी बात बोलने जा रहा हूँ, इस समय ये बात सुनी नहीं होगी। सच बात तो यह है कि प्रश्नों को उठाने का अधिकारी वही है जो स्वयं को जान गया। उससे पहले प्रश्न नहीं, उससे पहले कौतूहल उठते हैं। प्रश्न वही उठाएगा। ओशो प्रश्न जब उठाते थे, जब मनुष्य, वो भी तो प्रश्न उठाते थे कि देखो अपनी जिंदगी में तुम लोग क्या जी रहे हो, नरक जीवन, वो प्रश्न था। जब वो कहते थे पहचानो अपने को कि तुम कौन हो, तो वो प्रश्न था, उत्तर नहीं था। खुद को पहचानने के लिए होना पड़ता है। इससे पहले वो नहीं, अरे नहीं, वो दूसरी बात है। मैं जो कह रहा हूँ, उन्होंने प्रश्न उठाया ना, प्रश्न उठाना है। मैं बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी जवाब ऐसा दूं जो सब पे लागू हो तो झूठा जवाब होगा। मैं ये कह रहा हूं मेरे हिसाब का, मेरी राह का,
जैसे मैं कहूं ना कि कोई पूछे पर्वतों में सबसे ऊंचा कौन, हिमालय। जैसे अब कृष्ण से जब पूछा गया कि कृष्ण अपना विराट का दर्शन दे, तो विराट में कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि मैं गायों में कामधेनु, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, ऋषियों में मैं मुनि, पता नहीं किसका नाम लिया, मतलब इस तरीके से उन्होंने टॉप के बताया। लेकिन हिमालय का कंपैरिजन गाय से नहीं हो सकता भाई। जहां पे हिमालय का कंपैरिजन है वो गाय से नहीं हो सकता, और गाय का कंपैरिजन जो है वो ऋषियों से नहीं हो सकता, और ऋषियों का कंपैरिजन जब वो कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं, तो वो भी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि शिखर को छूने पे बहुत तरीके के मार्ग हैं जो शिखर पे छूते हैं। जैसे योग के शिखर को छुओगे तो भाई पतंजलि हो जाओगे मैक्सिमम, जब प्रेम के शिखर पे छुओगे तो चैतन्य हो जाओगे, भक्ति के शिखर पे छुओगे तो चैतन्य हो जाओगे, जब तुम ज्ञान के शिखर को छुओगे तो तुम कृष्ण हो जाओगे। नहीं, फिर कहने का मतलब ये कुछ जो टॉप हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति जो अपने अपने शिखरों को छुआ है, हम लोग उसकी बातें करते हैं। तो मेरे शिखर की जब बात होगी तो मैं अपना शिखर बता सकता हूं, लेकिन मेरा शिखर ऐसा हो कि हर व्यक्ति यहां का मुझे ही शिखर मान ले, फिर तो मैं वो गुरुओं का धंधा चला रहा हूं, जिसके विरोध में मैं यहां बैठा। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चला रहा कि कोई मुझे शिखर माने। मैं ये कह रहा हूं मेरे हिसाब का शिखर है, तुम्हारे हिसाब का तुम शिखर ढूंढना, तुम्हारे हिसाब का तुम शिखर ढूंढो और रुकना मत जब तक तुम शिखर ना हो जाओ। शिखर हो तुम अपनी, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी इस लड़के ने बात कही। हमारा एक लड़का आता है, अंकुश नाम उसका है, वो कहता है कि जो शाहरुख खान है ना उसमें स्पार्क है, इनलाइटेड है वो। अब शाहरुख खान को इनलाइटेड बताता, सही कहता है, क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी फील्ड में अपने हुनर को टॉप पे पहुंचा दिया। ऐसे मैं कहता हूं बिजनेस में किन्हीं लोगों ने बिजनेस को टॉप पे पहुंचा दिया, उन्होंने सबसे ऊंचे शिखर छू लिए। वो सबसे ऊंचे शिखर छू लिए तो उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उसी पे लगाई। बड़ी अच्छी इस लड़के की बात थी, किसी ने गौर नहीं की। स्वामी जी, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को पहचानना हो तो बहुत लंबा झंझट नहीं है, उसके कर्मों को देखो। उसके कर्म जिस दिशा में लगे होंगे वही उसका स्वभाव होगा। कोई व्यक्ति दिन रात लड़कियों के पीछे घूम रहा है, इसका मतलब उसका स्वभाव प्रेमी का होगा। कोई आदमी दिन रात धन के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब उसका स्वभाव धनपति का होगा, वो कुबेर के स्वभाव रखता होगा। 24 घंटे जिसका जिस चीज पे चिंतन उसका स्वभाव रखता होगा। मैं 24 घंटे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा स्वभाव बृहस्पति वाला है, थोड़ा गुरु टाइप का है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके कर्म जिस दिशा में अपनी अधिकतम ऊर्जा को बहा रहे हैं, उसे देख के ही आसानी से आपके कर्म का और आपके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आज निकल के आई है। इसके लिए मैं तो कहता हूं ज्योतिष भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इस लड़के ने, मतलब इसको पता भी नहीं होगा कि इसने ये बात कह दी, लेकिन ये बात हो गई, मैंने तो समझ ली। बहुत अच्छी बात यह है कि आपके कर्म से, जैसे मैं आप एक एक करके अपने घर के बच्चों का बता दूं, बाकी तो छोड़ो, मैं क्यों किसी का बताऊं। दिव्या की पूरी ऊर्जा जो है वो मेरे प्रति, मेरे कर्म के प्रति बह रही, मेरे प्रेम के प्रति बह रही है। 24 घंटे वो उसी में लगी हुई। तो दिव्या को क्या कहेंगे? दिव्या का स्वभाव भक्त का स्वभाव, यही कहेंगे कि दिव्या का स्वभाव भक्त का स्वभाव, क्योंकि वो बिल्कुल एक दिशा में लगी हुई, ऐसे बंद करके लगी हुई। जैसे स्वामी जी हैं, ये स्वामी जी बैठे भाई, इनसे हमारा बहुत साफ का, इनका स्वभाव ये है, मैंने देखा कि हमेशा किसी कैसे भी यार ठीक हो ले, कैसे भी कुछ अच्छा हो ले, कैसे भी ये ओशो से जुड़ ले, कैसे भी थोड़े धर्म के मार्ग पे जा ले। ये मैं तुम्हें बताऊं, समाज में रहते हुए लोगों को धार्मिक बनाने की सोच रखना, ऐसे व्यक्ति का चिंतन मैं नैतिक चिंतन मानूंगा। ये नैतिक चिंतन के धनी, नैतिक चिंतन अभी बोल रहा हूं, धार्मिक चिंतन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समाज में रहते हुए धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश जो कर रहे हैं कि समाज की व्यवस्था में, ये नैतिकता के शिखर है। मैंने इनको कई बार कहा है कि आप सन्यासियों से जो है थोड़ी सी मैचिंग नहीं हो पाती आपकी, मेरे हिसाब वाले सन्यासी थे, क्योंकि आप बहुत सामाजिक चिंतन करते हैं और इनका अच्छा है, मैं इनकी तारीफ करता हूं इस मामले में। जैसे मौलिक है, मौलिक मेरे पास रहता है, लेकिन मौलिक का चिंतन यह है कि वो मेरे साथ रहते हुए मुझे प्रेम भी करता है और स्वयं की यात्रा पे ज्यादा रहता है, अपने संबंध में कम प्रश्न करता है मुझसे। हम लोग शायद महीने 2 महीने में एक कभी कोई प्रश्न कर लेता और नहीं, ज्यादा प्रश्न नहीं करता। ये शिष्य की श्रेणी में आता है।
तो नहीं जैसा अभी कर्म मैं कर्म की बात, मैं स्वामी जी कर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे वो बैठा है पीछे ललित, मैं अपने घर के बच्चों को बता रहा हूँ, किसी का ना बताऊं, ललित बैठा है। ललित को ये अगर आप बोल दो कि ललित 4 सीढ़ियां साफ कर देना, तो ललित 4.5 नहीं साफ करेगा और 3 नहीं साफ करेगा। ललित 4 सीढ़ी साफ कर दे। ललित को बोलो कि वहां कुत्ते को बांधाओ, ललित कुत्ते को बांध आएंगे, चाहे ऊपर से बारिश आ रही हो चाहे कुछ आ रही हो, खोलने नहीं जाएंगे। वो बांध दिया तो बांध दिया। ललित का कार्मिक चिंतन बिल्कुल ऐसा है, रूल्स पे चलने वाला। इसे रूल्स की जरूरत होती है, इसकी कुंडली में भी निकला था, इसे रूल्स चाहिए। रूल्स नहीं दोगे ये कुछ नहीं करेगा, रूल्स दोगे उससे हट नहीं सकता। कहने का मतलब जो ऊर्जा जिस दिशा में पूरी बहती है वहीं से उसके स्वभाव का पता चल जाता है। मेरा यही प्रश्न था कि जो कबीरदास जी थे उनकी पूरी ऊर्जा कपड़ा बुनने में थी? नहीं, कपड़ा बुनने में नहीं थी। वो तो उनका कर्म आप वो देख रहे हो, कमाई वाला। कबीरदास की पूरी ऊर्जा थी लोगों को समझ दे देने की। वो कबीर कपड़ा बुनते हुए भी वो बोल रहे थे कि राम के लिए बुना है, मतलब वो उनका वहां का चिंतन राम का था, कपड़ा बुनने का नहीं था। कर्म की बात की थी, स्वामी जी कपड़ा बुनना था। पहले एक मिनट, आप कर्म का मतलब पैसे कमाने वाली ऊर्जा का मतलब, इससे मत जोड़ो। कृपा करके कर्म को मुक्त करो इन चीजों से। एक व्यक्ति दिन भर जो काम कर रहा है वो कर्म में ही आते हैं। अगर वो बैठा है वो भी कर्म में ही आता है, अगर वो भाग रहा है तो वो भी कर्म में आता है। जो कर रहा है वो कर्म। सबसे ज्यादा जिस दिशा में ऊर्जा लगी, जैसे मैंने कहा ना, उनकी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का दे दे। ये ऊर्जा पूरी उसी में लगाए रखते हैं। तो कबीरदास जी की तो कपड़ा बुनने में थी ऊर्जा, आजीविका थी स्वामी जी। वो आजीविका के लिए कपड़ा बुनते थे। आपको साधन था चिंतन। कबीरदास को आपको लगता है कपड़ा बुनने में ऊर्जा लगी थी? कबीरदास की पूरी ऊर्जा जगत की छोटी छोटी चीजों से ज्ञान लेके दुनिया को बताने में लगी थी। कर्म की परिभाषा क्या है? अरे कर्म की परिभाषा चिक्की का ठेला लगा। कर्म की परिभाषा चिंतन है, कार्य है। कर्म की परिभाषा जो भी आप करते हो। नहीं ये ऐसे नहीं, आप अपने शब्दों में ले लो। सर जैसे आपने स्वामी जी, मैं आपको सच बताऊं, अब मैं कहूं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। आपको स्वामी जी बिल्कुल सामान्य समझ भी नहीं है, जिसकी आप कर्म जो है आप उसको व्यवसाय से और आजीविका से जोड़ के देख रहे हो। ये कर्म आप यहां बैठे हो ये भी कर्म है। आप आज यहां आए हो, क्या ब्याज पे कुछ पैसा उठाने आए हो? तो आप कोई कर्म नहीं कर रहे। आज की तारीख में आपने कोई कर्म नहीं किया, ये कर्म है। आप यहां बैठे हो ये कर्म है। ये बोल रहे हो तो कर्म है, बता रहे बिल्कुल कर्म है। ब्राह्मण कर्म, वो आपका अपना कर्म है। नहीं, आप सबका कर्म, कुछ ना कुछ कर्म है। मैं जो भी मेरी सबसे ज्यादा ऊर्जा लोगों को समझाने में लगी, चाहे वो मेरा, अब देखो एक मिनट, मैं समझाते समझाते पैसा भी लेने लगा, मैंने आजीविका उसमें खोज ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा समझाना मेरा व्यवसाय है, या मेरा व्यवसाय जो है मैंने वो अलग कुछ कर रखा है, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा एक दिशा में लगी। हाँ, कई लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा खंडित होती, वो ना घर के ना घाट के, उन्हीं को बोला गया है कि उन्होंने थोड़ी ऊर्जा जो है वो दुकान में लगा दी और थोड़ी ऊर्जा आके शाम को 1 घंटे राम जपोजी कर लिया, वो अलग बात है। वो खंडित ऊर्जाएं हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास जो बच्चे रह रहे हैं, इसकी ऊर्जा बोलूंगा, इसकी ऊर्जा बोलूंगा, इसकी जितने भी मेरे पास रह रहे हैं, इन सब की मैं जानता हूं, इनकी एक ही ऊर्जाएं हैं, वो एक ही दिशा में लगी हुई हैं। चाहे ये कुछ भी करते हो, इनके चिंतन उसी प्रकार के रहते हैं। दिव्या की जब मैंने बोला आप स्वामी जी, वो इनके यहाँ थी, इनके कमरे में थक के सो रही थी और वहां से उसने बोला स्वामी जी को प्यास लगी है और इनकी बहू के लिए पानी लेके आई। मैंने कहा बेटा तुझे कैसे पता मुझे प्यास लगी? कहने की अचानक दिव्या वहां सो रही थी, उन्होंने उठ के कहा कि स्वामी जी के लिए पानी ले जाओ, और मैं पानी लेके आ गई। ये इसे बोलते हैं कि सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगी हुई है। तो सोते से भी उठ के मेरा ख्याल रखना। तो बात ऐसी है स्वामी जी, जब किसी व्यक्ति का परिपूर्ण चिंतन, कर्म बहुत सारे होते, अब कर्म की वजह से कोई चलना फिरना उठना बैठना कर्म बहुत सारे, लेकिन अंदर का जो है ऊर्जा एक ही दिशा में होना, तभी आदमी कुछ हो पाता है। वो अपनी फील्ड का शिखर हो सकता है। हाँ, और बढ़ाए। मैं तो कहता हूं कि अगर दिव्या इसी तरीके से निखरती रही तो एक दिन स्त्रियों के लिए जो है वो समर्पण का शिखर बन सकती। मैं कह रहा हूं बन सकती, रिकॉर्ड तोड़ देगी। दुनिया में कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसने अपने प्रेमी को दूसरी स्त्रियों के साथ सोने की छूट दी हो। शिखर बन सकती है।
बहुत बड़ा शिखर बन सकती है और शायद हजारों स्त्रियों के लिए मिसाल बन सकती है। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ऊर्जाएं, जैसे मौलिक है, मैं मौलिक के लिए भी कहता हूं, मौलिक ऐसा लड़का है, आज मैं मौलिक के सामने कह रहा हूं, पहला इससे पहले कभी नहीं कहा, लेकिन आज बात ही ऐसी हो रही कि मैं बोलना ही पड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत बार लोगों से कहा, मैंने कहा देखना मेरे बाद मेरा काम मौलिक संभालेगा, क्योंकि मैं जिस गद्दी पे बैठ के जितने तर्कों के साथ और जितनी ताकत के साथ बोलता हूं, इतनी क्षमता मेरे निकट रहे और किसी में अभी तक नहीं है। हाँ, एक और बच्चा है, वो भविष्य में उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मौलिक की बात करते हैं। ये इसका ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी आगे जाए। उसका मुझसे भी आगे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वामी जी, मैंने तो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी युद्ध में, अपनी बदनामियों में, अपने जीवन को सिक्योरिटी प्रदान करने में, या ऐसा कह लो मैं जो करना चाहता था उसकी व्यवस्था इकट्ठा करने में मैंने अपना लगा दिया। लेकिन मौलिक के लिए तो वो सब मैंने उपलब्ध करा दिया, जिसके लिए मुझे बहुत लंबा समय लगा। मौलिक को तो मैं अभी दे रहा हूं वो चीजें। तो इसकी ऊर्जा थोड़ा कम भटकेगी, तो जो ऊर्जा कम भटकेगी वो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती। पागल बाबा और मग्गा बाबा वो काम नहीं कर पाए जो ओशो ने कर दिया, क्योंकि उन लोगों को उनकी ऊर्जा पागलपन में भटक गई, लेकिन उन्होंने ओशो को वो चीज दी मस्तों के माध्यम से कि वो बहुत आगे जा पाए। कहने का अर्थ ये है कि ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं अपना टॉप पाएं, और वो जब टॉप पाएंगी तभी वो बुद्धत्व पाएंगी। दिव्या अभी बुद्धत्व नहीं पाएगी, क्योंकि अभी दिव्या शिखर नहीं छुए, अभी अपनी जगह शिखर है। मैं दिव्या वाला बोल रहा हूं, मैं वो वाला बुद्धत्व बात ही नहीं कर रहा, कोई एक बुद्धत्व है ऐसा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए किसी भी ऊर्जा का उसके शिखर पे पहुंच जाना वो बुद्धत्व है। किसके शिखर पे? उसके किसके? अरे भाई, वो ही जो उसका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का टॉप जो है। जैसे मैंने कहा ना, एक गड्ढा जो है उसका टॉप हिमालय हो सकता है, क्योंकि गड्ढा है वो निंदनीय है, अभी नीचे है, तो उसके लिए हिमालय जितना ऊंचा हो जाए तब वो गरिमा से भरता है। जैसे मेरे ऊपर जब इल्जाम लगे तो मेरा सबसे ज्यादा पीड़ा किस चीज की रही? इस चीज की रही, मैं सारे इल्जाम मिटा के एक दिन खड़ा होकर दिखाऊं। तो जितना गहरा गड्ढा होगा, तो गड्ढे का शिखर और गड्ढा नहीं है, गड्ढे का शिखर हिमालय होता है। मतलब आपका गड्ढे का शिखर और बड़ा गड्ढा क्यों नहीं? गड्ढे का शिखर हिमालय होता है, वो थोड़ा रिफ्लेक्शन करता हुआ विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पे एक चीज, चलो अब ये दूसरी निकल के आई, वो भी नोटेट कर लो। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि अपने स्वभाव को आपको पहचानना होगा, और तब आप अपने शिखर के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। पहले स्वभाव को पहचानना, फिर उसकी शिखर की यात्रा। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बारे में एक चीज जानी कि मैं तो उसी को मान पाऊंगा जो किसी चीज में बंधन में ना रहता हो, वही मेरे लिए बुद्ध हो सकता है। ये मेरी अपनी तय की गई थी, लेकिन ये मेरे लिए थी, मुझे ये भी पता चल गया। तो यात्रा क्या है? इधर देखो, यात्रा ये है कि मुझे सबसे पहले बंधन पिता दे रहे थे, फिर पिता के बंधन से मुक्त, फिर पत्नी दे रही, पत्नी के बंधन से मुक्त, फिर बच्चा समाज दे रहा, फिर उसके बंधन से मुक्त, फिर मैं गुरु हो गया, फिर साले शिष्य देने लगे, मैं शिष्यों के बंधन से मुक्त। कहने का मतलब, जितनी जगह ऊर्जा मुझे बंधन देती है मैं तोड़ देता हूं। देखो ऐसा है बात, क्योंकि हम अपना हृदय यही खोल सकते हैं, इसी समाज में अपने विचारधाराओं में तो खोल सकते हैं अपना हृदय। बिल्कुल। रही बात बंधन मुक्ति की बात, फिर बहुत पशु पक्षी कोई चीजें हैं, वो किसी बंधन में ही नहीं, क्या वो सब बुद्धत्व है? मैंने सबकी बात नहीं करी। आप स्वामी जी कितनी छोटी बुद्धि बात करो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुम कि मैं कहाँ बंधन में हूँ, मैं उसको तोड़ के एक दिन दिखाऊंगा और उसके आगे निकलूंगा। मुझे बताओ कौन से बंधन? बंधन को तोड़ने वाले को बुद्ध पुरुष। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नजर की, मैं आपकी नजर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ये नजर आप लोग ओढ़ लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि मेरी इस परिभाषा को आप लोग बनाओ। मैं ये कह रहा हूं, मुझे सुनो कि मैंने अपनी परिभाषा को ही बनाया, और कृपा करके तुम लोग भी अपनी परिभाषा बनाना। ये आपने अपनी परिभाषा अपने बारे में सुन बनाई है। हाँ। इसी चीज को आप बुद्धत्व से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, मैं जोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। एक सेकंड रो। हाँ। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो पुरुष भोग भोगते आसक्ति रहित है वह पुरुष योगी कहलाता है। तो बंधन मुक्त हुआ ना, यही तो परिभाषा उनके हिसाब से यही होगी। बुद्धत्व की परिभाषा बंधन मुक्ति है उनके हिसाब से। मैं बुद्ध के हिसाब से, एक मिनट, यहाँ पे कृष्ण ने कही है, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परिभाषा हर एक पे ला दी जाए।
मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि कृष्ण जैसे व्यक्ति से भी ये परिभाषा अगर आई है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब पे ला दो, क्योंकि कई लोग पूरे तरीके से अपने जीवन को किसी को सौंप देने में ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। तो फिर उनके भी तो सम्मान होना चाहिए भाई। आखिर ऐसी स्त्रियां भी तो रही हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरा सौंप दिया दूसरों को और अपने आप पे सारे बंधन ले लिए और आनंदित रही। बंधन में भी तो आनंदित रहने की कला है कि जिसको वो कला आती है मेरे उसको प्रणाम, लेकिन मेरे लिए वो कला नहीं थी, मैंने वो नहीं अपनाई। मुझे तो बंधन तोड़ने का आनंद था, मेरे लिए बंधन में रह के आनंद पाना मुश्किल था। हाँ, कुछ लोग कर लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं स्वामी जी, किसी ने पूछा था मुझसे कि परमात्मा क्या कर सकता है मैक्सिमम, तो मैंने कहा मैक्सिमम तो वो ये कर सकता है कि परमात्मा ना रह जाए। एक सेकंड स्वामी जी, जो बात आप कह रहे हैं मैक्सिमम तो वो यही कर सकता है। हाँ, ये बात भी आई है, किसी ने ये कह दिया कि मुझे बुद्धत्व नहीं चाहता, मुझे तो केवल गुरु के चरण चाहिए, मुझे बुद्धत्व को ठोकर मारनी। सहजो भाई थी है। मैं आपको, अरे छोड़ो सहजो भाई, भाड़ में तेल लेने सहजो भाई, मैं तुम्हें आनंद स्वभाव की बात बताता हूँ। आनंद स्वभाव से एक बार मैंने पूछा था आनंद स्वभाव से मैंने पूछा था, मैंने कहा एक बात बताओ कि तुम बात करते हो इतने बुद्धत्व की, तुमने पाया खाली मूली में तुम सबको ध्यान करा रहे। उनने कहा हमें कोई लेना देना नहीं, साले किसी कुछ हो ना हो, हमें तो गुरु ने ये कह दिया, मैं इतनी बात में मजा आ रहा कि हमें लेना ही देना नहीं, बुद्धत्व मिले या ना मिले। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये भी मौज है, लेकिन ये बंधन की मौज है, बहुत कम लोगों को ही मौज है। लेकिन स्वामी जी, ये बंधन होते कहा जा रहा है, लेकिन है बंधन नहीं हो। मैं भाई तो देखो स्वामी जी, कहने को बंधन और बंधन नहीं। जैसे मैं हूं, कह दूं कि जैसे दिव्या है, दिव्या मुझसे बंधी हुई है, लोगों को लगेगा, बहुत से लोग दिव्या से कहते हैं कि माँ जी स्वामी जी देखो कितने एकदम ऐसे बात करते हैं खुल के, और आप नहीं बोलती। दिव्या बोलती मेरा अपना मजा है, क्यों बोलूं, मुझे इसी में बहुत मजा आ रहा। वो अब किसी को क्या तुम जबरदस्ती कहोगे कि नहीं तो बोल के मजा ले। कोई चुप रह के आनंदित हो रहा तो उसको जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता, और कोई बोल के आनंदित हो रहा तो उसे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता तुम चुप रह के आनंदित हो लो। देखो स्वामी जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बात बहुत गंभीरता से हम लोग करने बैठे हैं, और यहाँ पे हम कोई एक परिभाषा फिट करने नहीं बैठे जो पूरी दुनिया पे हम लागू कर दें, क्योंकि कोई एक परिभाषा लागू करने के चक्कर में ही दुनिया का हित हुआ और सारे दुनिया की बर्बादी। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, दूसरा और होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं खाने में अगर तुम्हें एक ही जैसा बुद्धत्व चाहिए तो भगवान कसम मेरे 1 साल रहो, तुम्हें सुबह दोपहर शाम एक ही सब्जी खिलवाएंगे। अगर तुम 1 साल तक एक सुबह दोपहर सब एक ही सब्जी खा गए, एक ही टेस्ट की खा गए, तो फिर बुद्धत्व तुम्हें एक ही वाला पूरी दुनिया को देने का अधिकार है। जब एक सब्जी का टेस्ट हम नहीं चाहते, हर समय हम चेंज कर करके जाना चाहते हैं, बुद्धत्व तो हमें एक ही टाइप का चाहिए, ऐसा नहीं होता। आज तो हुआ भी नहीं। हाँ, हुआ भी नहीं, इसीलिए तो नहीं हुआ। सारी गड़बड़ यही है, इसीलिए नहीं हुआ। तो हम लोग जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और मैं आप लोगों का धन्यवाद इस अर्थों में दूंगा कि आप लोग मुझसे और गहरा चिंतन करवा रहे हो और गहरा मुझसे निकलवा रहे हो। इसीलिए तो ये बुद्धत्व की और परमात्मा की बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए तो उसको डिनाई किया कि कहीं इतनी गहरी मुझसे ना निकल जाए कि सब चूतिया में पड़े। आपने मुझसे कहवाया और मैंने उतना ही डिनाई करा। स्वामी जी, बुद्धत्व के तो मतलब जो हमने जर्रे जर्रे कर दिए, परमात्मा के जर्रे जर्रे तो नहीं आ पाए। नहीं, अभी आएंगे, अभी कल तक का समय पड़ा है, उधेड़ेंगे, धज्जियां उधेड़ने के लिए कल तक पड़ा है। परमात्मा की भी धज्जियां उधेड़ेंगे, क्योंकि हैं तो हम उसके अंशी। परमात्मा की धज्जियां उधेड़ेंगे, थोड़ी अपनी भी उधेड़ेंगे। हम भी ऐसे प्रश्न देंगे आपको, आपके अंदर तेज ना आए। देखो स्वामी जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 3 चीजें सदा से मूल्यवान थी और रहेंगी, और 3 चीजों से बड़ा सत्य किसी में नहीं है। सेक्स, पाद और क्रोध। क्या सेकंड क्या था? सेक्स, पाद, पाद ना, और क्रोध सबको आए। और गजब की बात, सेक्स झूठा नहीं हो सकता। झूठा सेक्स कैसे होगा? कोई बताओ, झूठा सेक्स करके दिखाओ, कोई कर सकता है? झूठा सेक्स नहीं हो सकता। सेक्स होगा तो सेक्स ही होगा, झूठा कैसे होगा? अच्छा, पाद कोई झूठी मार के दिखाओ, कोई मार सकता है? कोई पाद झूठी मार सकता है? झूठी पाद होती नहीं, पाद तो पाद है, झूठी कैसे हो सकती? अच्छा, क्रोध में कोई झूठ बोल के दिखाओ, क्रोध में कोई झूठ बोल के दिखाओ।
क्रोध में तो आदमी वही बोले जो उसके बिल्कुल अंदर रखा हो। तो क्रोध में झूठ नहीं बोल सकता, बात झूठी नहीं हो सकती, सेक्स झूठा नहीं हो सकता, और 3 चीजों का मुझे जीवन में बड़ा सम्मान है। मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं 3 चीजों का। कोई भी बात के देख लो, मैं नाक पे उंगली नहीं रखता। भाई पाद है, किसी आदमी को पाद भी दिया नहीं तो खाक जीवित है, जीवित होगा तो पादेगा, मुर्दा ही नहीं पादते, जीवित तो पादते। अब पाद के संबंध में आज तक किसी धर्म में चर्चा नहीं हुई, कोई सत्संग ऐसा नहीं जो पाद के ऊपर हुआ हो। मैं पाद के ऊपर सत्संग कर रहा हूं, होना चाहिए। सत्य के ऊपर सत्संग कर रहे हैं आप। हाँ तो सत्य के ऊपर चल रहा है, वो पाद से बड़े सत्य क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह वही बात कही। अब लोग नाद की बात करते हैं, असल में बात तो पाद की हो रही होगी, नाद तो धोखे से आ गया बीच में। भाई नाद तो धोखे से आ गया, बात तो पाद की चल रही होगी। खैर हम इस चर्चा को यहीं पे रोकेंगे, कल सुबह हम लोग आगे की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि फिर नवीन क्या निकले। फिलहाल 2 बातें निकल के आई हैं, अगर चाहेंगे तो इन्हीं 2 बातों को भी चर्चा करते करते हम और बातों पे पहुंचेंगे, क्योंकि एक चीज पक्की है, बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। अगर हमें किसी चीज को जानना है कि इसके अंदर क्या है, तो हमें उस चीज को तोड़ना पड़ता है। वैसे गाड़ी के जब टकराती है तो उसके कलपुर्जे निकल आते हैं, तो किसी भी चीज को टकराहट से उसमें से और चीजें पैदा होती हैं और हमें तब पता लगता है कि इसके अंदर और भी थी। तो अगर हम कोई तत्व खोजते हैं, सपोज दैट धर्म का, बुद्धि का, ज्ञान का, किसी भी चीज का, तो उसको जितना टकराएंगे उसमें से और चीजें निकलेंगी, और जो निकलेगी वो तुम्हें उसके बारे में और ज्यादा परिचित करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम सब एक सही चर्चा पे बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है। इस चर्चा में हॉट टॉक भी जैसा लगेगा, लेकिन कोई हॉट टॉक नहीं है। किसी की किसी से कोई अगर दुश्मनी ही होती तो हम यहाँ नहीं होते, तो दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक अच्छी चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। और आपका जैसा प्रश्न होगा मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, मेरा आंसर भी उतने ही वेग से होगा। और वो इसलिए जरूरी है कि किसी भी आंसर के वेग से ही पता लगता है कि कितने प्राणों से दिया गया। अगर कोई जैसे मुझे गाली दे तो इसका मतलब है मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, मैं उसे छोटा सिद्ध कर रहा हूँ। तो अगर कोई मुझे गाली दे तो मैं तो उसकी माँ, बहन और फिर पड़ोसी अड़ोसी सब कर दूं। कहने का अर्थ है कि मैं उसे उसके जैसा प्रतीत कराऊंगा अपने आप को। मैं किसी को छोटा नहीं समझता, मेरे अंदर बिल्कुल इस बात का वो नहीं है कि कोई छोटा है। शायद ही कहीं ऐसा सत्संग टाइप का होता हो कि बराबर से मैं तो थोड़ी मेरी कुर्सी नीची है और आप लोग थोड़ा सोफा ऊंचा है, बैठे बात कर रहे हैं। ज्यादातर तो गुरुओं ने अपने सिंहासन ऊंचे बना लिए और सबको नीचे बैठाला और हिप्नोटाइज किया जा रहा है। यहाँ कोई हिप्नोटाइज का खेल नहीं चल रहा, यहाँ सीधी सीधी बात चल रही है। हम लोग दोस्त की तरह चर्चा कर रहे हैं। जब मैंने अपना नाम सखा रखा था तो सिर्फ इसलिए रखा था कि ये स्वामी वामी से बाहर फील होता था। स्वामी मतलब आनंद बड़ा बाहर फील होता था। और जिस दिन मुझे सखा से बाहर लगा ना, कसम से उतार के इसे भी फेंक दूंगा। मैं फका फका रख लूंगा, कोई वैसे भी मुझे फका का जमेगा मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फका फका भी रख सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो सखा से ही फका चल रहा है, तो फिर इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि फका रखूँ और फका चलाऊं। तो अपना तो सखा से फका अच्छा है। तो आज चर्चा इतनी ही, कल हम लोग सुबह फिर चर्चा करेंगे। तो अभी शट डाउन कर सकते हैं अपना ये।